लेता है नहीं लेता? आप बहुत कुछ सोचते रहते हो। जब 10 लाख कमाना है और आपकी सोच नहीं तो 10 लाख आप नहीं कमा सकते हो। क्या करना पड़ेगा? सोच बनानी पड़ेगी। और ये सोच कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? एक नेगेटिव और एक नेगेटिव कहता है यार मैं कार नहीं ले सकता, और पॉजिटिव कहता है मैं कार, बोलो तो सही, पर बोल ही नहीं रहे। नेगेटिव कहता है मैं बंगला नहीं बना सकता, पर पॉजिटिव कहता है मैं बंगला बनाऊंगा। नेगेटिव कहता है मैं प्लेन पे नहीं बैठ सकता, पर पॉजिटिव कहता है मैं प्लेन पे बैठूंगा। अच्छा क्या लगता है? पॉजिटिव। क्या अच्छा लगता है? पॉजिटिव। तो आज तक नेगेटिव थॉट्स में क्यों जी रहे हो? हेलो, यस। क्यों? पता ही नहीं है। पड़ोसी जी रहा है इसलिए मैं भी उसी में जी रहा हूँ। हमें ही नहीं मालूम है क्यों जी रहे हैं। आज तक मालूम ही नहीं किसी को क्यों नेगेटिव हुए भाई, पता नहीं। क्यों पॉजिटिव हो गए? कहीं तो गए थे। पॉजिटिव तो तभी होंगे ना जब आपके दिमाग में सोच बनेगी। तो कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? जस्ट वेट। कहाँ रहना चाहिए? कितने लोग पॉजिटिव रहना चाहते हैं? हाथ उठाओ। ऐसा हाथ उठा लिया ना, कस के लाओ यहाँ पे, पकड़ो नेगेटिव को, वैसे कस के ऐसा फेंको। आज के बाद आपकी जिंदगी में नेगेटिव थॉट्स आना नहीं चाहिए। अरे जिस चीज से 1 रुपए मिलता नहीं है उसे गले लगा के जीने की जरूरत है क्या? नेगेटिव से कुछ मिलता है क्या? सिर्फ करंट मिलता है, वो जलता है, वो काम अपना कर रहा है, पर आपको कुछ नहीं मिलता है। तो आज के बाद आप क्या किए? नेगेटिव थॉट्स बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि हमने निकाला इसलिए हम यहाँ पहुंचे। तो आज के बाद निकाल देंगे, निकालेंगे आज के बाद। क्योंकि मार्केट में जाओगे एक बंदा बोलेगा ये सब फालतू की चीजें, होता नहीं है। एक बंदा 40-20 साल से 20,000 कमा रहा है, वो आपको सिखा सकता है 10 लाख कैसे आता है। हेलो, तो किसकी बात माननी चाहिए? किसकी? पॉजिटिव नहीं माननी किसकी बात चाहिए? जो 20,000 कमा रहा है 20 साल से उसकी, या जो 20 लाख कमा रहा है उसकी? ये आपको सोचना है, दूसरा कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। सिर्फ नेगेटिव कर देंगे। मार्केट में जाओ, टांग पड़ के खींच देते, क्योंकि इस दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक अपनी जिंदगी में ऊंचाई पे जाता है, एक उसको देखता है कहां जा रहा है, होता है ना? आप कार ले लो, बाजू वाला देखता है कार आ गई, होता है नहीं होता? और तीसरे टाइप के वो लोग हैं जो उसको देखते हैं क्या देख रहा है, उंगली उठा खड़े हो जाओ, 4 आदमी और खड़े हुए देख रहे हैं, पता ही नहीं क्या देख रहे हैं, होता है नहीं? और चौथे टाइप के वो लोग हो जाते हैं लोगों की टांग पकड़ के ना आगे जाएंगे ना जाने। ऐसे लोगों से दूर रहना। रह सकते हो? जब भी कोई बोले ना ऐसा नहीं हो सकता, तो अपने आप को एक बात रियलाइज करना कि मैं इंसान हूं क्या? चेक करना। क्या करना? हेलो, एकदम सीरियस बात कर रहा हूं यार, मैं मजाक नहीं, एकदम सीरियस। जब भी कोई मना करता है ना आपको और कहता है सब नहीं हो सकता, तो आप अपने आप को चेक करना कि क्या मैं सच में इंसान हूं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में आप इंसान हो। तो क्या बोल रहे हैं कि इस नेचर को छोड़ के, वर्ल्ड ने नेचर को छोड़ के लाइट बनाया इंसान ने, कंप्यूटर बनाया इंसान ने, ये जो चल रहा है माइक, सब कुछ, मोबाइल किसने बनाया? और हम क्या है? इंसान। तो क्या फर्क है? किसी ने सोचा ना कि ऐसी चीज बनाऊंगा जो यहां से बैठ के अमेरिका में बात हो जाएगी, बनी ना? किसी ने सोचा कि ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो यहां चलेगा और यहां दिखेगा और वहां से बटन दबाएंगे, बनाया ना? लोग ड्रीम्स देखते हैं। सपने कितने लोग देखते हैं? खुली आंखों से या बंद? हेलो, खुली या बंद? जो इंसान खुली आंखों से सपने देखता है ना उसी का पूरा होता है। जो बंद आंखों से देखता है सुबह उठ के खत्म है, बेड के बाद खत्म हो जाता है, राइट? तो आज के बाद हम लोग सपने देखते कैसे कैसे? एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी कार हो, वर्ल्ड टूर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कर्जा मुक्ति हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, पेरेंट्स हेल्प हो, ये सारे सपने हम लोग देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं ना? कब? जब हम 10वीं में इंटर करते हैं, 10th में इंटर करते हैं, हमारा सेंस ह्यूमर काम करना शुरू कर देता है। जब आपके बाजू से कार निकलती है ना, आपके मन में ख्याल आता है
एक दिन बड़ा होके ऐसे ही कार। बोलो तो सही है, बोलते होता नहीं होता मन में। एक अच्छा सा घर देखते हो, आपके मन में ख्याल आता है एक दिन ऐसा ही घर होगा। बोल तो दो यार, बनाऊंगा। बोलो ना। प्लेन को उड़ते हुए देखते हो, आपके मन में एक ख्याल आता है एक दिन इस प्लेन पे बैठूंगा। जैसे मैंने दिलीप जी को बोला था पासपोर्ट बनाओ, उन्होंने पासपोर्ट बनाया, फिर फॉरेन गए, नहीं बनाते तो नहीं जाते ना। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब है कि हम लोग ड्रीम देखते हैं 10th में, और जैसे 10th से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, घर से एक प्रेशर आता है, पढ़ाई बंद, काम, और हम जॉब पे लग जाते हैं। फिर हमारी इनकम, वेट, हमारी इनकम पे जाओ, कितनी होती है? हमने सपने कितने देखे थे? और इनकम पूरा होगा क्या? पूरा होगा क्या? आवाज थोड़ा दो यार, आवाज नहीं आ रही। पूरा होगा क्या? तो हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में? कंप्रोमाइज। जितनी ज्यादा माँ बाप, परिवार, समाज, सब ने एक ही बात बोला है, ज्यादा उड़ो मत, मुंह के बल गिरो। जो काम चल रहा है ना वही करो। अच्छा खासा डॉक्टर साबुन तेल बेच रहे हैं, कहाँ दिमाग में बस गया? बोलते नहीं बोलते? ये कंप्रोमाइज करते हैं। कितने लोग पास बाइक है, बाइक उठा लो, मैं लूंगा नहीं, मेरे पास कार है ना। बाइक लेते, शौक से लेते हैं ना, शौक से लेते हैं, नहीं लेते? शादी हो जाती तो बीवी को बिठा के घुमाते। अच्छा, आप लोग गर्लफ्रेंड घुमाते हो, बोल ही नहीं रहे तो मैं क्या समझू यार? बोल तो कम से कम, आप घुमाते हैं नहीं घुमाते? शादी होने के बाद घुमाते हो कि नहीं घुमाते? 4 साल के बाद 2 बच्चे टंकी पे पीछे एडजस्ट करते हैं, करते नहीं करते? अरे जब 4 तो कार क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑफ मनी यार, पैसा नहीं है इसलिए नहीं आती। तो कार लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो कंप्रोमाइज करने से कार आएगी या सपने देखने से कार आएगी? और सपने देखने से नहीं आएगी, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम के इस दुनिया में कुछ न मिला है और न कुछ मिलेगा। और भी कंप्रोमाइज करते हैं, होटल में जाते हैं, होटल में दिखाओ भाई क्या करना है, ओम शांति, क्या करना है? इनकम बढ़ाना है ना, सिंपल सा काम है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। इनकम बढ़ा दो, जितना सपना है उससे बड़ा इनकम कर दो, आसानी से पूरा होगा। और अगर आप अपने आप को इंसान समझते हो तो ये इनकम बढ़ा सकते हो। अगर नहीं समझते, चॉइस आपकी, मैं कुछ नहीं सकता। बढ़ाना चाहते हैं फिर भी इनकम नहीं बढ़ती, उसका एक कारण है, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आगे मोबाइल चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है, हर 20 साल में चेंज आया है, हर 20 साल में। आगे 1920, पुराने लोगों को पता है 1920 में बार्टर सिस्टम था, विनिमय एक्सचेंज, आदान प्रदान। आपके पास चावल, हमारे पास गेहूं, लोग ऐसा काम चलाते थे उस समय। हमें याद नहीं, हम जो बच्चे हैं अभी तो हमें नहीं समझ है, पुराने लोग और भी जो पुराने हैं उनको पता है। 1940 सर्विस आया, उस समय देश गुलाम था, लोग डरते थे, जॉब पे नहीं जाते थे, पकड़ के ले जाया जाता था। जॉब पे सबको मालूम होगा, पकड़ के ले जाया जाता था। 1940 में सर्विस आया, लेकिन जिन जिन लोगों ने उस समय जॉब किया, 40 साल के बाद जब रिटायर हुए तो लाखों रुपए मिला उनको रिटायरमेंट पे, मिलता है आज भी। तो लोगों का रुझान किधर गया? जॉब की तरफ। आज क्या सिखाया जाता है? पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। कभी किसी ने कहा पढ़ो लिखो बिजनेस करो? हम सिखाते हैं पढ़ो लिखो 10 लाख करो, राइट। 1960 ग्रेन रेवोल्यूशन, सूखा पड़ गया था 1960 में, गवर्नमेंट परेशान हो गई, खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? गवर्नमेंट ने आवंटन का एक नियम निकाला, ये जमीन खेती करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी लेगा जमीन फ्री में देंगे। और उस समय जिन जिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, लैंडलॉर्ड हुआ, हजारों एकड़ एक एक आदमी का, वो जमींदार हुआ। आज वो जमीन बेच के पैसा बना रहे हैं। यस और नो? नहीं समझ में आता? ये प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगी का, और ये प्रैक्टिकल सच्चाई है, इसे मानो या मत मानो। 19 और उस समय जिन जिन लोगों लिया जो जमीन बेच के पैसा बना रहे। 1980 कंप्यूटर, राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कंप्यूटर के लॉन्च किया। उन्होंने जब लोगों ने कंप्यूटर लॉन्च किया, लोगों ने मोर्चा निकाला,
एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम करता है, इसे देश से भगाओ। आज वही कंप्यूटर हमारी मजबूरी बन गई। जॉब करना है तो कंप्यूटर आना चाहिए। तो जो 20 साल पहले बात समझाई जा रही थी वो दिमाग में क्यों नहीं गई? क्योंकि हमारे युवा या जितने भी लोग हैं सब कंफ्यूज है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, आपको जितना चिल्लाना चिल्लाओ, 20 साल के बाद ही समझेंगे। ऐसे भी लोग आपको मीटिंग में मिलेंगे। कंप्यूटर उस समय आज मजबूरी बन गई बॉस। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो कंप्यूटर के साथ पढ़ाई करता है, हाँ या ना? आगे जमाना बदल रहा है। एक मिनट, ये कंप्यूटर के बारे में मैं थोड़ा आगे जाऊं। 1980 में जब लॉन्च हुआ था, के नारायण मूर्ति पूना में इन्फोसिस के मालिक जो आज हैं, आज मार्केट में देखो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों को आप देख लो, इंफॉर्मेशन से चलती है। शेयर मार्केट और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन चलती है, चल रही है ना? हमें पता ही नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है, पर चल रही है बस। आज लोग लाखों रुपए जॉब पे इससे मिल रहे हैं, आईटी सेक्टर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो हमें समझना है कि हमारा फ्यूचर आने वाला क्या बदल रहा है। अभी बहुत सारी चीजें बदल रही है। मेटा वर्ल्ड्स आ रहा है, आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या आ रहा है। मतलब आदमी घर में बैठ के एडवर्टाइज कर रहा है, ये कर रहा है, घर में कंप्यूटर पे बैठ के दुनियादारी कर रहा है और करोड़ों रुपए कमाएगा। ऐसी दुनिया आने वाली, आपको नहीं समझ में आएगा अभी, लेकिन अभी समझाने जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए बाद में ही समझना। पहले जो आगे है उसे समझ लो। 2030 ऑटोमेशन का जमाना, 2030 में नहीं आया, बिफोर 2030 आ चुका है। ऑटोमेशन, बटन सब ऑटोमेशन हो गया ना? अभी रिमोट रहे, यहां से दबा दो, रिमोट चालू, ऑटोमेशन। 2030 में हम बता रहे हैं, लेकिन आ चुका है बॉस। नहीं समझ में आएगा तो आपकी मजबूरी है, पर ऑटोमेशन का जमाना आने वाला है। एक पिक्चर आई थी रोबोट, छोड़ दो बैग रखो, क्या चाहिए? रोबोट पिक्चर आई, देखा था आपने? देखा था? पक्का देखा था? उसमें एक लास्ट सीन है म्यूजियम का। टीचर और बच्चे म्यूजियम में जाते हैं, बच्चे टीचर से पूछते हैं इस रोबोट को डिसमेंटल क्यों किया गया? तो क्या जवाब आया था? आप ज्यादा सोचते, मैं जिससे पूछ रहा हूं उसे पूछने दो। क्या आया था आवाज? मैं सोचने लगा था। कौन था वो? रोबोट। एक लोहा जिसके अंदर फीलिंग डाल दी गई थी और वो सोचने लगा, फीलिंग आ गई उसे। हम क्या है? अभी भी कंफ्यूज है। हम क्या है? इंसान है ना? हम सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते। अच्छा है या बुरा है, इतना समझ आ सकता है, नहीं आ सकता, ये आपको समझना है। हमने 2007 में सोचा था कि ये बिजनेस में हम टॉप पे रहेंगे। 2009 में 3.25 लाख का चेक बना था, उस समय टॉप 5 में यूसीडी 5 लोग थे और उसमें मैं भी था। आज भी वो मैगजीन मेरे पास है। कोई काम करोगे ऐसा करो कि दुनिया याद करे यार। आज जैसे मैगजीन आप ओपन करोगे ना, फर्स्ट पेज बाली सर का, सेकंड पेज हम लोगों का आता है। आप खोल के देख लेना मैगजीन, उसमें विक्की जायसवाल का नाम आएगा, एम्बेसडर। ऐसे नहीं मिला ना, 7 साल कड़ी मशक्कत की हमने। 400 किलोमीटर बाइक चलती थी मेरी मुंबई से रत्नागिरी, प्लान दिखाने के लिए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अगर कहीं जाना हो तो आप परेशान हो जाते हो। मैं पल्सर बाइक से मुंबई से 400 किलोमीटर रत्नागिरी आता था प्लान दिखाने के लिए। मालूम है दिलीप को। और हमने बहुत हार्ड वर्क किया। जो हार्ड वर्क करता है उसे कुछ मिलता है बस। हार्ड वर्क यहाँ दिमाग का चलता है। हमने दोनों काम किया, फिजिकल और दिमाग दोनों रहा। ऑटोमेशन, रोबोट आपने देखा। एक फैक्स मशीन, फैक्स देखा उसमें क्या होता है? इधर से पेपर डालो, बटन दबाओ, कहीं भी निकलेगा, राइट? 2030 में क्या होगा पता है? इधर से आदमी डालो, बटन दबाओ, कहीं भी निकलेगा। मिस्टर इंडिया देखा था? देखा था? नहीं देखा? बटन दबा के गायब होता था ना, कैसे गायब हुआ वही जाने। पर गायब तो होता है ना, आगे फ्यूचर में वही होने वाला है। अभी कार उड़ने वाली आ गई है, आपको नहीं मालूम है कि नहीं? आ गई है, दुबई में और जगह लॉन्च हो चुका है। अभी ड्रोन आ गया जिसमें एक आदमी बैठ, भी न्यूज आ रहा था, ड्रोन आ गया उसमें एक आदमी बैठ के कहीं भी जा सकता है।
मतलब उसको नीचे रोड पे जाने की जरूरत नहीं है। सोचो क्या बदलाव आ रहा है, क्या दुनिया कहाँ जा रही है। और हम एक साबुन के बारे में समझा के 10 लाख नहीं कमा पा रहे हैं। सोचो ये साबुन लगाओ 10 लाख आता है, और सच में आता है। साबुन लगाए ना 10 लाख आए, 20 लाख आए ना, 23 लाख आए ना, कुछ किया नहीं हमने परचेज ऑफ पॉइंट को चेंज किया, अपने आप को चेंज किया और काम किया, समझाया, समझाने का पैसा मिलता है, ऐड करने का पैसा मिलता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी लोग हैं हीरो क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं ना। नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, 1 करोड़ लेके गए, लगाया किसने, हम सब ने। अरे अमिताभ बच्चन ने किया, ठंडा होगा, चलो चेक करते हैं। ये चेक कर रहे हैं, 1 करोड़ बॉटल बिक गया। बिकता नहीं बिकता, हमें समझ में कहा आता है। हीरो बनो ना यार, इसके एडवर्टाइज करो, पैसा आएगा, राइट। यहां पे देखे, देखो सच्चाई, आपके घर की सच्चाई बता रहा हूं। 1920 में 1 रुपए में घर का खर्चा चलता था। 1940 में 10 गुना महंगाई बढ़ी, 1960 में 10 गुना महंगाई बढ़ी, 1980 में 10 गुना महंगाई बढ़ी। आज 2022 है, दिल पे हाथ रख के पूछो 10,000 में घर का खर्चा चलता है? हेलो, जो 5,000 7,000 कमाते हो क्या करते हैं? जिंदगी जीते या काटते हैं? क्या चाहते हो, जीना या काटना? जीना। काम तो करना पड़ेगा। ये महंगाई बढ़ेगी बॉस। 2030 में 1 लाख रुपए घर का खर्चा लगेगा। आपकी मजबूरी है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 4 फैमिली है, मोदी जी ने अभी अनाउंस किया, अभी तो आपको पता है कि ये सारा जो बुक्स का काम है खत्म होने वाला है। पता है कि नहीं पता? सब ऑनलाइन हो रहा है, कॉलेज सब ऑनलाइन, स्कूल सब ऑनलाइन, बच्चे सब टैब से पढ़ेंगे। सिर्फ 24 घंटे, 8 घंटे काम करते हो 8 घंटे का पैसा मिलता है, 12 घंटे काम करते हो 12 घंटे का पैसा मिलता है, 16 घंटे काम करते हो 16 घंटे का पैसा मिलता है। 24 घंटे काम कर पाओगे क्या? फिर भी 24 घंटे काम करोगे तो 24 घंटे का पैसा मिलेगा। इससे ज्यादा टाइम है क्या? नहीं। टाइम लिमिट, मनी लिमिट, इसे कहते हैं लीनियर इनकम, रेखांकित हो जाता है। न इससे ज्यादा आपके पास समय है, न इससे ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं। पर एक इंसान हमारे जैसा, रिलायंस, टाटा, बिरला, करोड़ों रुपए डेली कमाते हैं। क्यों? वो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अभी 6 लाख लोग रिलायंस में काम कर रहे हैं। कितने लोग? 8 घंटे भी काम करेंगे तो 48 लाख घंटे एक दिन में रिलायंस के लिए काम होता है। इसलिए वो करोड़ों में निकलते हैं। हमारे पास क्या? 24 घंटे। तो 24 घंटे का ही मिलेगा ना भाई आपको, उससे ज्यादा मिलेगा क्या? तो हमें क्या करना है? अगर रिलायंस के जैसा बनना है तो टाइम को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए टीम चाहिए, टीम को लाएंगे तो टाइम मल्टीप्लाई होगा, टीम नहीं आएगी तो टाइम मल्टीप्लाई। आज हमारी टीम में 12,70,000 प्लस लोग हैं। हम एवरेज अगर 20% भी पकड़े तो 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, 4 लाख लोग अगर 2 घंटे भी काम करेंगे तो 8 लाख घंटे एक दिन में काम होता है, इसलिए 20 लाख आता है। ऐसे नहीं होता। तो आप भी अगर बड़ा बनना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो तो टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तैयार है? पॉजिटिव नहीं है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और एटीट्यूड की स्पेलिंग काउंट करोगे तो 100 ही आएगा। एक नंबर पे D20, G20, I9, T20, U21, D4, E5 टोटल 100 काउंट करके देख लेना। अगर आपका एटीट्यूड 100% पॉजिटिव नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। 1% भी आगे आए यार मेरे से नहीं होगा, खत्म, फिनिश, कोई सफल नहीं कर सकता आपको। लेकिन अगर 100% आ गया, मेरे पास कैसे आएगा 100%? मैं आपको, लाइफ भी है, प्रॉब्लम भी है, कुछ तो कुछ रहता है, चलता रहता है, यही होता है ना। आगे बढ़े। गॉड हैज गिवन ब्यूटीफुल लाइफ। भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है धरती पे, जाओ जियो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। कार जा रही उसे देख रहे, बैठ नहीं रहे। ऐसे ही हो रहा है। अच्छा सा घर दिख रहा है पर देख रहे हैं सर। तो आज के बाद क्या करना है? जीना है या काटना है ना? सुंदर सा कलरफुल जिंदगी दिया है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, पर हम क्या कर रहे हैं? फोकस कहाँ है वो मैं आगे दिखाता हूँ। फोकस में जाए हम लोग। ये क्या है?
प्रॉब्लम आपकी आती है ना? एक खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा खत्म होता है, चौथा खत्म होता है, पांचवा खत्म होता है। अभी देख लेते हैं कितना खत्म हुआ, कितना रहा। खत्म करो। मिली थी जिंदगी जीने के लिए, हमने उसमें डाला, क्या डाला? बोलो तो सही, क्या डाला? हमने उसमें डाला, हमने उसमें डाला। तो जो बोओगे ना वही काटोगे बस। गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलेगा, चना बोओगे तो चना निकलेगा, जो बोओगे वही निकलेगा। जिंदगी में जो डालोगे वही मिलेगा। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम मिलेगा, जिंदगी तो जिंदगी मिलेगी। चॉइस आपकी है कि डालना क्या है। ये देखे तो रोती सूरत है ना, ऐसे लोग मिलते हैं मार्केट में। जब भी किसी के पास जाओगे रोता हुआ मिलता है ना। आप किसी को प्लान दिखाते हो, एक्साइटमेंट में आता है, यस 2 लाख कमाना है, चलो जुड़ना है। जैसे फॉर्म्स ये करते हो और प्रोडक्ट के बारे में आते हो, क्या बोलते हैं? 10 तारीख आने दो, पेमेंट आने, वैसे बोलते हैं ना, क्योंकि क्या नहीं करेंगे। बाकी और भी बेरोजगारी, गवर्नमेंट को चिल्ला रहे हैं ना, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। तो जो आप जॉब छोड़ोगे तो सोशल वर्क होता है ना। आप जैसे जॉब छोड़ते हो, वेस्टेज करते हो, सोशल वर्क हो गया, क्योंकि एक जगह खाली हो गया। और इधर आके आप 10 20 50 लोगों को और खड़ा करते हो, जो जिंदगी में जॉब नहीं मांगेगा। वेस्टेज वाले कभी जॉब मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। ऐसे वही आ रहे, हम लोग कभी जॉब की सोची भी नहीं, राइट। इसलिए कहते हैं ना कि फोकस कहाँ करना है, प्रॉब्लम पे या जिंदगी पे। आज के बाद अगर जिंदगी फूलों के जैसे हसीन बनानी है तो क्या करना है? डू फोकस ओनली एट लाइफ। कार चाहिए तो, 10 लाख चाहिए तो, वर्ल्ड टूर चाहिए तो। कितने लोग वर्ल्ड टूर जाना चाहते हैं? फॉरेन ट्रिप, फटाफट आगे बढ़े। हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं बैठा हुआ हूँ। आगे सिंगापुर, वन सेकेंड सिंगापुर, फिर स्विट्जरलैंड। कभी गए थे हम लोग? 1 मिनट। 2011, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्विट्जरलैंड जाना है। जाके आए भाई, कैसे? साबुन लगाया था, किसी को पता ही नहीं। तभी मैं थोड़ा रखता था। आगे बढ़े। मलेशिया, आगे पेरिस, बाली सर, ये सारे लोग। दुबई, ऑस्ट्रेलिया। वेट 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 वेट। ये मिस्टर कलंदर खान है, मुंबई से, हैंडीकैप है। घाटकोपर स्टेशन पे लेडीज पर्स बेचते थे। मुलाकात हो गई, वेस्टेज ज्वाइन किया उन्होंने। आज क्राउन डायरेक्टर है, होंडा एमएस से चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ ट्रिप करने दिया है। एक हैंडीकैप, हमारी तो सलामत है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। रसिया, फोकट, फोकट में ये ट्रिप फोकट में मिलती है। कोई पैसा लगता है क्या? नहीं। ट्रैवल फंड जो बनता है वो जमा रहता है, आपको मिलता नहीं है। आप सिर्फ पासपोर्ट देते हो और जब भी ट्रिप रहता है उस समय पासपोर्ट दिया, चले गए और चले गए। पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ट्रैवल फंड में पैसा ऑलरेडी जमा रहता है, राइट। आगे बढ़े। बाली सर के गांव गए थे, बाली, इंडोनेशिया, राइट। लंदन, कैटरीना कैफ के साथ। देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इधर हमारी कैटरीना बैठी है, यहाँ बाली सर भी है। तो सोचो दुनिया में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये वापस अबू धाबी का ट्रिप था, जहाँ 750 लोग गए थे। स्पेन, देख रहे हैं सब, ये घुमा गया। थाईलैंड, पटाया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, 3 कंट्री 2018 में। आगे थाईलैंड ट्रिप है 2019। साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये मेरा जन्मदिन था 24 अगस्त को, हम लोग साउथ अफ्रीका में थे। हमने साउथ अफ्रीका में जन्मदिन मनाया। यहाँ पे सारे एम्बेसडर हैं, साथ में दिख रहे हैं।
राइट। उसके बाद थाईलैंड और मलेशिया ट्रिप 2020 का लास्ट ट्रिप था ये, कोविड आने से पहले। और कोविड आ चुका था, हम लोग मास्क लगा के गए थे वहां पे, कोविड आ चुका था उस समय, तभी 1700 लोग गए थे। राइट, आगे फिर ये गाड़ियां, लोगान, फिएस्टा, क्रूज, ये छोटे भाई, ये ओडी कार। आगे हर्षल त्रिवेदी हमारी टीम से है, वहां नागपुर से, जिन्होंने ओडी कार ली। रसिका कुलकर्णी पुणे से, इन्होंने ओडी कार ली। प्रशांत नारेकर नागपुर से ओडी कार ली। सोनू सिंह ठाकुर अहमदाबाद से ओडी कार ली। ये सब हमारी टीम के लोग हैं जिन्होंने कार ली। अभी तक 1000 कार हमारी टीम में आ चुकी है। हमने रोजगार बनाई है बॉस। और जिन जिन लोगों ने कार ली वो कभी नौकरी नहीं मांगते, चिल्लाते नहीं गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट निकम्मी है। लोग बोलते हैं ना ये सरकार निकम्मी है। बनाया था, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारे कीमत जो हमने मेहनत की उसकी कीमत अदा की कंपनी ने। तो 23,09,000 हाईएस्ट चेक। कितने लोगों को चाहिए 23 लाख का चेक?